वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कि घर के पास दो पेड़ कौन से नहीं होने चाहिए जिससे हमें हानि होती है, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो जाता है, धन की हानि होती है। तो वो कौन से वृक्ष हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया है। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना भी दुख व दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से और उसे घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। वर्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता आया है वृक्षों से, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। लेकिन वृक्ष नकारात्मकता को कम करने का भी कार्य करते हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो नकारात्मकता भी लाते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराने शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी जाती थी। आज हम यही जानेंगे कि हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष और पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वर्षों से शास्त्रों में शुभ बताया गया है, किसी वृक्षों को शुभ बताया गया है और किसी को अशुभ बताया गया है। तो आज हम उन पौधों का, उन वृक्षों का आपको वर्णन करेंगे। घर की सीमा में शुभ, आंगन में शुभ वृक्ष लगाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और जिनके अगर शुभ पौधे हम अपने घर की सीमा में लगाते हैं तो हमें दरिद्रता का, घर के कलेशों का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि अशुभ वृक्षों से हम दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर घर में धन का नाश भी हो सकता है, शत्रुओं की वृद्धि भी हो सकती है। मनुष्य अपना आपा भी खो सकता है, अपना सम्मान भी खो सकता है। इसीलिए यदि आपने अभी तक अनजाने में घर के आंगन में कोई ऐसा पौधा लगाया हुआ है तो बिना देर किए उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो वो कौन से वृक्ष हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पीपल का पेड़ किसी जलाशय के समीप। पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों योगों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं और इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो आप अगर कोई पीपल का पौधा लगाते हैं तो उसे किसी जलाशय के नियर लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसके आयु में भी वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गोदान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य नरक में रहता है और जो पीपल की जड़ से काटता है उसको कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा वृक्ष आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्धि और परम पवित्र माना जाता है।
आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसको खाने से भी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और जो इसे खाता है उसकी आयु भी बढ़ती है। इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जिस घर में यह सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी भी दैत्य वास नहीं करते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला लगाया जाए तो संसार के सभी तीर्थों पर जाने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करता है। लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने सीता की बहुत सेवा की, इसलिए सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा हमेशा उनका वहां पर वास होगा। तो ये थे 3 वृक्ष। उसके बाद आता है चौथा वृक्ष। चौथा वृक्ष है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगा देना चाहिए। 5वां है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। लक्ष्मी जी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 6वां है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म अवश्य होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। 7वां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर जहाँ बेल का वृक्ष लगाया जाता है वहाँ गुलाब का पौधा भी लगाया जाता है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनती है। 8वां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से धार्मिक अनुष्ठानों का संबंध बताया गया है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उसे घर में हमेशा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त रहता है और उनके घर के सदस्यों का समाज में बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ भी लगा सकते हैं। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसीलिए इसका रोपण भी अवश्य करना चाहिए। पलाश का पेड़ वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य के लिए अनुकूल वृक्ष माना गया है। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे बड़े बड़े रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है, इसीलिए इस पौधे का रोपण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे केले के पौधे की। हमें केले का वृक्ष भी किसी मंदिर में अवश्य लगवाना चाहिए। इसमें भी भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इस केले के वृक्ष से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। आप केले के वृक्ष को किसी मंदिर में अपने घर में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आता है परिजात का, जिसे हार श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, इसीलिए हमें परिजात का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। तो हमें इन पौधों को अवश्य रोपण करना चाहिए। इन पौधों का रोपण करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो इन पौधों का हमें
अवश्य रोपण करना चाहिए अपने घर के इर्द गिर्द। इसके अलावा हमारे घर में कोई भी जिसमें कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, कोई भी कैक्टस वाला पौधा नहीं होना चाहिए। ये पौधे घर में एक दूसरे के बीच में लड़ाई पैदा करते हैं, तो यह पौधे हमें अवश्य इनका रोपण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो का करेंगे एंड, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। नमस्ते, आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।